ईरान अपनी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहा है और अब उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है अपने उस नए शाहकार को सामने लाकर जो उसने समंदर की तह में छुपा कर रखा हुआ है। जी हाँ, ईरान ने किया यह है कि उसने सी बेड पे अपने मिसाइल के सिस्टम्स को सेट कर दिया है और वहाँ के उसको लॉन्चिंग पैड के तौर पे अब सी बेड को वो यूज़ करेगा। यानी आसान अल्फाज में समंदर की तह में मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं, इनको कामयाबी से चलाने का मुजाहरा भी किया हुआ है और उसके बाद अब चूंकि इस पे इसकी गिरफ्त ईरान की मजबूत है, इसलिए उसने देखा है कि आपनाए हुर्मुज पे चूंकि थोड़ा थोड़ा कर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है यूएस की जानिब से कि उनकी नेवी शायद यहां आकर अटैक कर सकती है और कमर्शियल व्हीकल जो कमर्शियल वेसल्स हैं उनको एस्कॉर्ट करके अपनी हिफाजती तहवील में लेकर आपनाए हुर्मुज पार करा सकती है। तो उसने इस मौके पर बहुत ही गर्म लोहे पर एक चोट मारी है और अपना एक नया पत्ता शो किया है जो वॉरफेयर से मुताल्लिक है और उसमें बताया यह है कि हमने समंदर की तह में मिसाइल का पूरा एक निज़ाम लगा दिया है और ये अब आने वाले किसी भी दुश्मन को पलक झपकते में दबोच लेगा और उसको तबाह व बर्बाद कर देगा। ये आपनाए हुर्मुज के इर्द गिर्द जो ईरान ने बिछाई हुई हैं बारूदी सुरंगें, उसके अलावा एक अलग सेटअप है जो यहां पर लगाया गया है। इन मिसाइल्स के बारे में बताया गया है कि ये सबमरीन से फायर किए जाएंगे और उनकी जो गदीर सब है उसको वहां से उसके जरिए इसको लॉन्च किया जाएगा और इसका कामयाब मुजाहरा किया गया है। ये 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकलता है समंदर का सीना चीर कर और फिर बाहर निकलने के बाद ये दुश्मन पर हमला करता है और इसमें तकरीबन 2000 किलोग्राम तक जो है वो बारूदी मवाद और एक्सप्लोसिव जो है वो ये अपने साथ ले जा सकता है और ये इंतहाई किसी शिप को तबाह करने के लिए और किसी बड़े बहरी बेड़े को निशाना बनाने के लिए ये बहुत काफ़ी है इतना बारूदी मवाद। अब चूँकि आपनाए हुर्मुज एक हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, सदर ट्रंप ये कह चुके हैं अमेरिका के कि ईरान की नेवी को कि आप जाएं उसको निशाना बनाएं, वहाँ पे जितनी भी उनकी बहरिया है, पहले उन्होंने ये क्लेम किया था कि ईरान की तो बहरिया ही ख़त्म कर दी गई है बार बार उसको निशाना बना के, और हमने बारूदी सुरंगें भी गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि हमने वो भी साफ़ कर दी हैं, तबाह कर दी हैं, उड़ा दी हैं। तो अब वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है, हिम्मत करो थोड़ा सा आगे आओ। ये कमर्शियल वेसल्स को ये पैगाम दिया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। कमर्शियल वेसल्स कैसे आगे आएंगी जब यूएस की नेवी अपने जदीद तरीन हथियारों और जदीद तरीन जो बहरी जहाज़ हैं, तैयारा बरदार जहाज़ हैं, उनके साथ और बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम्स के साथ, सैटेलाइट सिस्टम्स के साथ, जैमिंग सिस्टम्स के साथ, वो जब आगे नहीं आ पा रहे खलीज फ़ारस में, और खलीज फ़ारस से आगे जाके आपनाए हुर्मुज के करीब पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो ये कमर्शियल वेसल्स कैसे अपने तौर पर जो गैर मुसल्लह भी हैं आगे आ सकती हैं। उस वार्निंग के बाद जो ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने बहुत क्लियरली दी हुई है कि किसी भी तरह अगर उन्होंने अपने सिस्टम के ज़रिए आगे आने की कोशिश की वेसल्स ने तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इसी के बाद जो आपनाए हुर्मुज पे चूँकि ट्रेड रुकी हुई है, ऑयल ट्रेड भी रुकी हुई है, इसके अलावा किसी किस्म की एनर्जी सप्लाईज उसके रूट के थ्रू नहीं हो पा रही। 33 किलोमीटर ये चौड़ी राहदारी है तिजारती और ये आपनाए हुर्मुज कहलाती है और आपनाए हुर्मुज जो है बेसिकली खलीज फ़ारस और खलीज ओमान को मिला रहा है। अब यहाँ से कोई एशिया की तरफ कोई कार्गोज़ नहीं जा सकते, एशिया से कोई कार्गो जो है वो आगे यूरोप की तरफ नहीं जा सकता। तो चूंकि सारे कार्गोज़ रुके हुए हैं इसलिए एक बदतरीन एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया भी था कि भारत में जो है वो गैस ख़त्म हो गई है क्योंकि उनके जो उनके कार्गोज़ थे और LPG के लिए जो उनकी सप्लाईज़ थी वो सारी कट हो चुकी हैं और वहाँ पे ना मुर्दे जलाने के लिए गैस है, ना रोटी पकाने के लिए गैस है। जो ज़िंदा लोग हैं वो भी तकलीफ़ में हैं, जो मर चुके हैं वो भी अपनी आखिरी रसूमात के उनके प्यारे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने इसको यकीनी बनाया है कि आपनाए हुर्मुज समंदर में होने वाली जो सबसे बड़ी बहरी जंग है उसमें अभी तक उसका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है और अभी तक अमेरिका की नेवी इतनी हिम्मत नहीं कर सकी कि वो आपनाए हुर्मुज के करीब आना तो बहुत दूर की बात है, वो खलीज फ़ारस में भी कुछ आगे तक नहीं आ पा रही। अब्राहम लिंकन ने कोशिश की थी कि वो अपना फासला ईरान से कम करने की कोशिश करे, उसके जवाब में कुछ ऐसे अटैक्स किए गए और उसको ऐसा बांध के मारा गया ईरान की जानिब से जो दुनिया के लिए मिसाल है, अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमरीकी बहरी बेड़े को किसी ने निशाना बनाया हो क्योंकि वो ताकत का सरचश्मा था, इंतहाई जदीद जहाज़ था और उस पर जो इस कदर भयानक और बड़ा हमला किया गया उसके बाद उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा और उसको 2000
किलोमीटर दूर ईरान से जाना पड़ा। और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अब्राहम लिंकन है, उनका बहरी बेड़ा, वो इस वक्त अमेरिका वापस ले जाया जा रहा है और उसको रिप्लेस करेगा HW बुश, उनका एक बहरी बेड़ा, जो कि यहाँ पे जराल्ड आर फोर्ड के साथ मिलकर यहाँ अपनी अस्करी क़ुव्वत को किसी तरह बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तक हो ये रहा है कि जो समंदरी जो महाज था समंदर का, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के हक़ में था, ऐसा लगता था। लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसको इंश्योर किया कि समंदर में उसको इस तरह अमेरिका को इंगेज किया जाए कि वो बिल्कुल करीब ना आ सके, ऑयल ट्रेड को बिल्कुल बहाल ना करा सके। और ऑयल ट्रेड को मुसलसल सस्पेंड रखने से ईरान को बहुत बड़ा मार्जिन मिल रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, और उसकी बात अब पूरी दुनिया तक सुनी जा रही है। पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ जो हमले हो रहे हैं उस पर, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है, क्योंकि उसकी अपनी भी कुछ रगें ऐसी हैं जो दुख रही हैं ऑयल सप्लाईज़ के ज़रिए। और इसी तरह सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक़, इसकी ऑयल नर्व को भी काट दिया गया है इसी आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके, और वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, बल्कि अब ऑयल प्रोडक्शन भी बंद होती जा रही है। तो ईरान का ये जो सरप्राइज़ है, जो उसने सी बेड से मिसाइल्स को फायर किया है और उसने वहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम को जैम करके जो उसने बहुत से सरप्राइजेस पिछले कुछ अरसे के दौरान खलीज फ़ारस में आबनाए हुर्मुज़ के आसपास दिए हैं, तो आने वाले दिन यही बता रहे हैं कि जो अमरीकी बहरिया है वो इससे अभी दूर रहेगी और कमर्शियल वेसल्स आबनाए हुर्मुज़ पार नहीं कर सकेंगी। और जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आने वाले दिन तेल के हवाले से कैसे होंगे और ऑयल का ये जो क्राइसिस है दुनिया भर में, क्या ये रिजॉल्व हो सकेगा। कुछ खबरों को अगर जोड़ा जाए तो अंदाज़ा ये होता है कि आबनाए हुर्मुज़ अभी कुछ अरसे नहीं खोली जाएगी, और ईरान वाज़े तौर पे कह चुका है कि वो $200 तक जाता देख रहा है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस को, और अभी ये $150 भी नहीं गई हैं। तो आने वाले दिन बहुत ही सख्त हो सकते हैं, बहुत ही कर्बनाक हो सकते हैं, और पूरी दुनिया की मईशत जो इस वक्त लरज़ रही है वो आने वाले दिनों में मज़ीद इसके झटके सहने पर मजबूर होगी।